हुँ।
आप ये काम किया करिए। जब घर से चलिए तो एक एक कदम अपने शरीर को, मन को, इंद्री को और भाव को देखिए कि किसमें भारीपन मन लग रहा है, किसमें हल्कापन लग रहा है, किसमें तनाव हो रहा है, कहाँ खिंचाव हो रहा है। यानी हमारे ही अपने शरीर में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं और क्या क्या मैं अनुभव कर रहा हूँ, तो कौन सी गतिविधि कितने देर ठहर रही है और कितने देर के बाद जो पहले अनुभव हो रहा था वह कितने देर के बाद अनुभव बंद हो जा रहा है, यानी अनुभव नहीं हो रहा है। और अगर अनुभव हो भी रहा है तो पहले जैसा नहीं है, या तो उससे कुछ हाई है या तो उससे कुछ लो है। बात समझ रहे हैं? और जब बैठिए ध्यान करने तो चेतना में रह के इस बात का आभास करिए कि बैठते समय शरीर में भारीपन महसूस हो रहा है या हल्कापन, दबाव मालूम हो रहा है, खिंचाव मालूम हो रहा है, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है। और उसको लगातार देखिए। समझ में बात आ रही? अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1352 दिन हो गए। तारीख 20 जुलाई सन 2025।
दिन रविवार, सायंकाल का समय। हम लोगों का लक्ष्य क्या है? सामान्य भाषा में बोलिएगा। मोक्ष। ठीक उत्तर दिया आपने। तो मोक्ष का परिभाषा क्या है? मोह का क्षय। क्षय माने क्या होता है? नाश करना। मोह का नाश करना। हम लोग क्या इस परिभाषा को परिभाषित कर पा रहे हैं? मोह का नाश कैसे हो? बोलिए। कोशिश में ही तो सफलता है। हाँ, नहीं तो जो विधि बताई जा रही है उस विधि को जब आप चेतना में रह के काम करेंगे तब उस बात को समझ पाएंगे। जैसे जो ध्यान करने आप सुबह शाम आते हैं, इसमें भीतर से चेतना में रहिए तो मोह का नाश कितना परसेंट हुआ ये आपको खुद आभास होगा। 100% जब तक नहीं होगा तब तक की साधना का कोई मतलब नहीं है। और वह जबकि आप दिन रात सुबह शाम मेरे सानिध्य में आप कर रहे हैं और मैं एक खुद वैराग्यवान संत हूं। मुझे अपना महत्व अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहने के लिए आपने मजबूर किया तब मैं कहा। मैं खुद वैराग्यवान संत हूं। बैर और राग के मध्य में जो रहता है उसी को तो वैराग्यवान कहते हैं। बोलिए। और आज लगभग 3-4 साल आपको हो गया मेरे साथ सानिध्य में काम करते हुए, तो किसी एक बात में मैं स्थिर हूं, क्या आपको ये महसूस हुआ? भौतिक नहीं मिला। जैसे जो काम आप कर रहे हैं इसी में आपको अनुभव हो जाना चाहिए। तेज तर्रार माइंड का जो आदमी होता है वो काम से ही समझ जाता है। आप मेरे वीडियो को पूरा विश्व देख रहा है, हमको आपको, हम यहाँ भर नहीं है, पूरा विश्व देख रहा है। और वीडियो जब बनता है तो हम लोगों का जो लक्ष्य है वो है मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण, स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति। यही मैं कहता हूं ना। तो मोह का नाश किए बिना स्वरूप स्थिति या कैवल्य का अनुभव कैसे होगा? कैवल्य मतलब होता है अकेलापन। अकेलापन अनुभव हुए बिना स्वरूप स्थित होगा ही नहीं। और निर्वाण का भी मतलब होता है निह बाण। बाण माने कष्ट, बाण माने धनुष बाण जो होता है, तो धनुष या नहीं, धनुष के ऊपर जो रखने वाला बाण है उसके अग्रभाग में क्या है? नोकीलापन है। तो नोकीलापन जहां भी घुसता है वहां कष्ट देता है, पीड़ा देता है। तो निह विशेषण लगा है। आंख किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान पर पड़े तो प्रथम दृष्टिया उसमें क्या मिल रहा है? कष्ट, पीड़ा, दर्द, आनंद, सुख, मोक्ष क्या मिल रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? जैसे किसी के चेहरे पे पड़ा आंख, पहली दृष्टि तो माता का शरीर है, चेहरा है, पिता का चेहरा या शरीर है, पत्नी का है, बेटे का है, बेटी का है, माँ का कि बहन का है, भाई का है, चाचा का है, किसका है? जैसे ही आंख चेहरे पे पड़ता है तो तुरंत उसका जो प्रतिक्रिया है वो हमारे मन पर पड़ जाता है। अगर दुश्मन का चेहरा आपके सामने पड़ जाए तो क्या वहां मन प्रसन्न होगा, खुश होगा, आनंदित होगा? वहां तनाव आ जाएगा कि सामने कैसे पड़ गया, इसका मनहूस चेहरा कैसे मैं देख लिया, ये तो मेरा परम दुश्मन है। ये तुरंत भाव आ जाएगा। तो ये कष्ट दे रहा, पीड़ा दे रहा। क्या दे रहा? कष्ट और पीड़ा।
अब इसी कष्ट और पीड़ा का निवारण कैसे हो, उसी का चर्चा चल रहा है। निह विशेषण लगा दिया, बाण माने कष्ट में निह विशेषण लगाया, इसलिए तो जो कष्ट है, पीड़ा है, अनुभव हो रहा है, उसको हम सुख, आनंद या उत्साह में कैसे बदलें, कैसे बदलें। कोई भी दुश्मन एक पॉइंट पे दुश्मन होगा ना, उसके जीवन में 100 पॉइंट है, 100 अच्छाई है, एक बुराई है। बुराई कहाँ है कि जो दुश्मन है मेरा पड़ोसी है, जमीन जायदाद को लेकर के हमारा उसका दुश्मनी है, खाली जमीन को लेकर, तो उसका और मेरा जमीन बगल बगल में है, तो वो कभी वो हमारे में आ जाता है, कभी हम उसके में चले जाते हैं। तो जब वो हमारे में आता है तो वो हमारे लिए कष्ट का कारण बनता है, हम उसके में जाते हैं तो उसके लिए हम कष्ट का कारण बन जाते हैं। इसीलिए दोनों के लिए दोनों व्यक्ति दुश्मन हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे का पूरक बना करके, दोनों के कष्ट को दूर करा करके, उस जमीन जायदाद से इनके मनोबल को ऊपर उठा करके कैसे इनको आनंदित किया जाए, प्रसन्नचित किया जाए, सुखी किया जाए। अभी व्यवहार बरतना है, तो व्यवहार बरतने के लिए एक व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा जो समझदार होगा। तो समझदार वह माना जाएगा जो वैराग्यवान होगा, वैर और राग से ऊपर उठ करके जो काम करेगा और अपने काम का स्थिरता दिखाएगा, उसके कार्य की शैली से हमारे अंदर में या आपके अंदर में भावनाएं बदलेंगी। और भावनाएं जब बदल जाएंगी तो निश्चित है कि दोनों एक हो जाएंगे। है दुश्मन लेकिन दोनों एक हो जाएंगे क्योंकि भावनाएं बदल गई। तो भावना बदलने के लिए एक जो समझदार व्यक्ति है उसका कर्तव्य बनता है कि जब तक उसके मन को झुका ना दे, नम्र बना ना दे, अपने अनुकूल कर ना ले, हमारी बात को वो माने ना, तब तक जो है उसके साथ अच्छे व्यवहार करते हुए उसको ये हम विश्वास दिलाएं कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। ये उसका कर्तव्य बनता है। और जब वो अपने कर्तव्य का पालन कर लेता है और सामने वाला व्यक्ति झुक गया, नम्रता दिखा दिया और ये इसको एहसास हो गया ये पृथ्वी, ये संपत्तियां सिर्फ शरीर तक सीमित हैं, इसके बाद नहीं रहेंगी, मैं जब तक हूं तब तक यहाँ हूं, मैं जहां पर नहीं हूं तहां की पृथ्वी मेरी नहीं है, तो मुझे कोई कष्ट, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। चाहे वहां कोई हलचल आवे, चाहे कोई वहां बिल्डिंग बनाए, जो मर्जी सो करे, क्योंकि पृथ्वी तो सबकी है, किसी एक की तो है नहीं। मैं किस आधार पे अपना मान करके उसमें दुख सुख सह रहा हूं। जब आधार ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वहां आधार दिखाई देता है, शरीर ही आधार है। पूरे विश्व का लेन देन, रहन सहन, बोली भाषा, खान पान, जो कुछ भी है उसका आधार क्या है? शरीर। और शरीर जब तक है तब तक मैं शरीर में हूं, और मैं जब तक शरीर में हूं तब तक शरीर है। दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए ना। और मैं शरीर में नहीं रहा तो इस शरीर से संबंधित जो भी चीजें मेरे लिए उपलब्ध थी सब मेरे लिए बंद हो गई उपलब्ध होना, क्योंकि मैं शरीर ही में नहीं हूं या शरीर ही मेरे पास नहीं है। तो उसकी सुख सुविधा आराम जो कुछ भी है पास में, उसका कोई महत्व है? इसका एहसास कैसे किया करें? इसीलिए जब श्वास को दिखाया जा रहा था उसमें वेदना और संवेदना दो शब्द का प्रयोग किया गया था। वेदना माने कष्ट, संवेदना माने सुख। कोई भी काम करिए तो वेदना और संवेदना को आधार बनाएंगे अगर, तो निश्चित है कि आपका जो मोह है, जिसे आप मोक्ष चाहते हैं, तो जैसे जैसे आप उसमें पारंगत होते जाएंगे निश्चित है कि मोह आपका भंग होता जाएगा।
जो भोजन आप प्रथम दृष्टया पहला कवर मुंह में डालते हैं, जैसे ही दांत के नीचे उसको रख करके चबाना शुरू करते हैं तो देखिए कितना स्वादिष्ट लगता है। और चबा चबा करके उसको खाने का मन करता है। और हम लोग जो है उसे उठा करके मुंह में डालते हैं, दांत से चबाते हैं, घाटी के नीचे करते हैं। तो इसमें कई चीजें पढ़ना है। पहला तो क्या पहले कवर से ही जो है आपका पेट भर गया? क्या दूसरा कवर खाने की जरूरत नहीं है? और दूसरा चीज पढ़ना है कि क्या पहले कवर में जो आनंद सुख मुझे मिला, क्या वो दूसरे में उसी बराबर में रह गया? तीसरा कवर जब मुंह में मैं डाला तो कितना जन इसमें गिरावट आई? जो चबा चबा के खा रहे हैं, जो स्वादिष्ट लग रहा है, उस स्वाद में कितना गिरावट आई? जैसे जैसे कवर आप खाते जाएंगे, चबाते जाएंगे, वैसे वैसे गिरावट आएगी। क्यों? उस प्रश्न करिए कि क्यों गिरावट आएगी या क्यों आती है? तृप्ति नहीं, ये जो आपका पेट का थैली है भोजन की, वो जैसे जैसे भरता जाएगा वैसे वैसे अपने आप ही जो ऊंट का या मांसपेशियों का आनंद है, सुख है, ठीक है, वो सब कुछ जो है धीरे 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 विकृत होता जाएगा, क्योंकि पेट भरता जा रहा है। लक्ष्य तो भोजन पेट को भरने के लिए ही तो है। और जब तक पेट भरता नहीं है तब तक वही भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगता है। लेकिन जब वही भोजन से जब पेट भर जाता है तब वही जो है करुआसन लगने लगता है, शरीर भारी लगने लगता है, नींद आने लगती है, मांसपेशियों अंदर की खिंचाव करना शुरू कर देती हैं। तो जो है नसें जो हमारे मस्तिष्क की हैं वो तनावग्रसित होती हैं। भोजन करते कर कभी कभी आप देखिए, जब चबा चबा के भोजन करिए आंख बंद करके, कभी कभी आप देखेंगे कि चबाते चबाते नींद आने लगती है। भोजन को चबाते चबाते ही जन्म कभी कभी नींद आने लगती है। क्यों? उसका क्या रीजन है? जब हम वास्तव में परिश्रम करते हैं, परिविशेषण लगाया श्रम में ना, तो श्रम दांत का चलना श्रम है, लेकिन विशेष प्रकार से विशेषण लगाया उसमें। क्या विशेषण लगाया? कि वो जो दांत चल रहा है वो दांत ऐसे नंगे नहीं चल रहा है, उसमें कुछ है। और क्यों है? क्योंकि पेट का भरण पोषण करना है, विशेषण लगाया ना। विश्राम, तो जब भोजन पर्याप्त मात्रा में हमारे पेट को मिल जाता है तब उसके बाद देखिए भोजन करना बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद ये होता है भाई थोड़ा देर विश्राम कर लिया जाए तब कोई काम किया जाए। तो विश्राम का मतलब क्या हुआ? शांति, सुख, आनंद, परमानंद। जैसे ही आपका शरीर बिस्तर पर पड़ता है किसी प्रकार का कोई ख्याल नहीं रहता है, कहीं जाना है, मिलना है, लेना है, देना है, कुछ भी कुछ याद रहता है? बस जैसे ही बिस्तर पर पड़े और वैसे ही जन्म आपको आ गई नींद। तो जब नींद जो अवस्था है वो अवस्था आपकी समाधि की हुई तो विशेष हो गई कि नहीं? वहां अपने शरीर का ही आपको ज्ञान नहीं रह जाता। आप बिस्तर पर क्या बज के क्या मिनट पर पड़े ये घड़ी देख लीजिए, और जब आपका नींद खुले, आप नींद से बाहर आइए तो आप देखिए क्या बज करके क्या मिनट हुआ। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं जब आप लेटते हैं भोजन करके दिन में तो आपको ये लगता है कि बस बस खाली 10 मिनट, लेकिन 1.5 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया। जब उसके बाद आपका नींद खुला, आप देख रहे हैं घड़ी तो कह रहे हैं अरे बाप रे बाप, तो 3 बज गया, अरे तो 2 घंटा हो गया। तो चौकन्ना हो जाते हैं, जल्दी 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 वो जिस काम को आराम से करना था वो काम जो है फिर आप जल्दी जल्दी करिए। तो जल्दी जल्दी में मस्तिष्क जो है दिग्भ्रमित हो जाती है। अब दिग्भ्रमित होने से जो काम सुचारू रूप से होना चाहिए था, जल्दबाजी करने से अधूरा काम हो जाता है। लगता है पूरा हो गया लेकिन अधूरा रह जाता है, कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाती है, हम छोड़ देते हैं क्योंकि काम जल्दी जल्दी कर रहे हैं।
मन से करें, जल्दी 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 हो। तो जो काम हो रहा है उस काम को काम की तरह हम लोग नहीं करते हैं, बस कोटा पूरा करते, जल्दी से समाप्त हो और घर की तरफ भागे, बढ़ लिया जाए। बात को समझे? तो मोह का नाश कैसे करेंगे उसी की विधि पूरी हम सिखा रहे हैं। जैसे श्वास कभी आपने कभी नहीं देखा था, और जब मैंने श्वास को देखने के लिए पहली बार पहला वाक्य बोला तो आपके मन में कितना भय पैदा हुआ। श्वास को कैसे देखेंगे, क्या श्वास दिखाई देता है, तमाम तरह के प्रश्न। लेकिन लगातार हम गार्जियन हैं, माता पिता हैं, आप तो बच्चे हो, बच्चों को उनके उनको रास्ते पे लाने के लिए जैसे माता पिता अपना काम करते रहते हैं, बच्चे को खिलाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, सब काम करते हैं। खिलाना और खिलाना, खिलाना मतलब उनके साथ मौज मस्ती करना, और खिलाना का मतलब है भोजन कराना। ठीक है ना? दोनों को मैंने इसलिए क्लियर कर दिया, खिलाना खिलाना शब्द जो यूज हो गया तो बहुत सारे लोग जो सुनेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए हमने क्लियर कर दिया। तो काम भी करते रहते हैं, खिलाते भी रहते हैं, खिलाते भी रहते हैं, मौज मस्ती भी करते रहते हैं, बातचीत भी करते रहते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन लक्ष्य क्या है इसके, माने गार्जियन के अंदर में लक्ष्य है कि बच्चे को एक अच्छा संस्कार दिया जाए, ताकि ये जब बड़ा हो तो अच्छा व्यवहार करे, और अच्छे व्यवहार से हम लोगों को रखे, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, भोजन करे, हमारे साथ बैठ के बातचीत जब करे तो बहुत अच्छे से करे, लेन देन करे तो अच्छे से करे, माने जो भी व्यवहार है वह व्यवहार हमारे साथ अच्छा करे। वो तो बाद में पता चलता है कि जब ये छोटा था तब अधीन मेरे था, और जैसे जैसे बड़ा होता गया ये तो जब हमारे अधीन से बाहर हो गया। अभी क्या बोलता है, कहाँ जाता है, क्या खाता है, कब आता है घर में, कब नहीं आता है, कौन पता है? वो तो समय बताता है। लेकिन फिर भी माता पिता बच्चों को, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनका अपना लक्ष्य ही रहता है कि बच्चा अच्छा हो, हमारे बुढ़ौती का सहारा हो। तो बुढ़ौती का सहारा होने का मतलब क्या? जैसे जैसे हमारी अवस्था शरीर की बदले वैसे वैसे वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे। यानी मान लीजिए मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ, मैं लेटरिन नहीं जा सकता हूँ, उठ नहीं सकता हूँ, मेरा लेटरिन साफ कर दे, भोजन करा दे, कपड़ा धो दे, दवा खिला दे, माने जो भी हमारे शरीर की स्थिति है उसकी सेवा कर दे, ये हम लोग चाहते हैं। तभी तो उसको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं, उसके साथ मौज मस्ती करते हैं। लेकिन जो उद्देश्य लेकर के हम लोग उसको पाल पोस रहे हैं ये नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें मोह हो जाता है। अब मोह होने की वजह से जो उसके साथ बचपना में व्यवहार करने की जरूरत पड़ती है वो नहीं करते। जैसे वो जब गलती करता है उसको जब दो चाटा मारोगे गलती पे, उसको एहसास कराओ कि तुमने गलती किया है, गलती का एहसास क्या हुआ, दो चाटा मिला। दो चाटा मिलने का मतलब क्या, वो कष्ट दिया गया, इसका मतलब है कि उसको एहसास कराओ कि तुम गलती किए। जब गलती एहसास करता है तो गलती नहीं करता है दोबारा। लेकिन आप मोह बस उसको चाटा मारे नहीं, अरे जायद लड़का हो, तो उसको क्या पता है कि इस काम का या इस बोली का क्या परिणाम आता है। तो वो क्या करता है, अपने मौज मस्ती में रहता है, फिर उसका वो अनुभव है नहीं, चाटा खाया नहीं, इसीलिए वो और बड़ा बड़ा काम करता है तो समझता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, जबकि पूरे समाज को पता है कि ये गलत काम करे। जब पुकार खाना, दारू पीना, सुरती खाना, पान खाना, माने मोटी मोटी जो नशा की चीज है, अब वो आपने उसको चाटा मारा नहीं, जब वो सुरती खाया पहली बार आपने देखा, या बीड़ी पिया या पुकार खाया, आपने उसको मारा नहीं, छोड़ दिया, तो वो ये समझता है कि कोई अच्छा ही काम होगा तभी इससे इन्होंने हमको मारा नहीं, क्योंकि वह तो व्यवहार कर दिया, पान खा लिया, पुकार खा लिया, जो भी खाया। लेकिन जो गार्जियन है उसको जब चाटा नहीं मारेंगे तो उसको एहसास कैसे होगा कि ये बुरा काम है। तो मोह बस आपने चाटा नहीं मारी,
चाटा नहीं मारी तो वो उसमें पारंगत होने लगा, धीरे धीरे मनोवृत्तियां उसी में उलझने लगी। वो तो आनंद मान रहा उसको, सुख मान रहा उसको। और आपको पता है कि जब आदत किसी को किसी तरह की लग जाती है तो उस आदत में अपनी रही हुई संपत्ति सब नष्ट हो जाती है, परिवार नष्ट हो जाता है, समाज नष्ट हो जाता है। वो अकेला होकर के तनाव में जीता है पागल की तरह। और वहीं जब दो चाटा खा लेता है तब क्या करता है, अपना सुधार कर लेता है। वो जो मोह है आपने किया, चाटा नहीं मारा, इसकी वजह से आसक्ति बढ़ गई और वो गलत काम कर रहा और उसका परिणाम आपको बाद में चल के भुगतना पड़ता। इसी तरह से अब जब हम साधना के पद्धति को जब जान रहे हैं तो अपने ही मन को चाटा नहीं मारोगे अगर, ये किस दिशा में आपको ले जा रहा है, आप कैसे समझेंगे कि ये हमारा ही मन हमको किस दिशा में ले जा रहा है। मैं जो चाटा मारता हूं, मैंने गुस्सा करता हूं, एक चाटा मारता हूं। क्यों चाटा मारता हूं? मैं डंडा तो मार नहीं सकता, तो गुस्सा जाहिर इसलिए करता हूं ताकि आपको एहसास हो कि ये गलत है। या मोह टूट नहीं रहा है बल्कि मोह आसक्त कर रहा, और आसक्त कर रहा, प्रौढ़ हो रहा, मजबूत हो रहा है, और सारा संसार उसी मोह से ग्रसित है, इसीलिए दुख सह रहा है। अब हम लोगों को ये समझ आई कि ये जो शरीर हमारा है ये मोह की आसक्ति से ही है। अपने शरीर को अपने से मुक्त करना तो कैसे करेंगे, उसी की विधि धीरे धीरे समझा रहा हूं, धीरे धीरे एक एक स्टेप ले चल रहा हूं, ताकि आपका मोह कहाँ है, कैसे है, कितना है, वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटा तो कितना टूटा, नहीं टूटा तो कितना नहीं टूटा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे ढूंढेंगे। इसीलिए मैं धीरे धीरे एक एक कदम, दो दो दिन, तीन तीन दिन, हफ्तों हफ्तों दिन तक अभ्यास कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि वो सहज हो जाए। अब आप बताइए कि 5 नवंबर सन 2021 से लेके अब तक कौन कौन सी ऐसी साधना आपने की कि जो सहज हो गया। आपने साधना का मतलब बस में करना है। श्वास को आपने जब पहली बार बोला तो कितना मन में भय उत्पन्न हुआ, कितने प्रश्न उठ गए, लेकिन जब अभ्यास करते 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 आज जो है वही कितना आनंददायक हो गया। मैं क्या कह रहा हूं, जब मैं कहता था कि हमको चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय ध्यान रखना है श्वास पर, उस समय मन में कैसा भाव आता था, और अब जब अभ्यास हो गया तो अब कैसा हो महसूस हो रहा है। अब रूटीन मालूम होता है नहीं होता है। अब ये महसूस होता है जैसे भोजन बिना शरीर नष्ट हो जाएगा। अब ऐसे लगता है कि श्वास को देखे बिना जब मेरा होता नहीं होता है। तो अब वही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये गूढ़ विषय है और गूढ़ विषय को मैं इतने धीरे धीरे लेकर के उस पर चल रहा हूं जो मैं मुझे दौड़ा करके नहीं ले जा सकता। जो विपස්සना में जाते हैं, हमने आपको बताया नहीं कि मेरा ही गुरु भाई अभिराम दास जी 100 के आसपास विपස්සना किए थे, 6 महीने का कोर्स किए थे, साल भर का कोर्स किए थे, और अंत समय में जब शरीर छूटने का हुआ पिछले साल तो दोनों किडनी खराब, 4 ब्लॉकेज। व्हाट इज द रीजन? कौन सी साधना आपने की भाई? आप बता दीजिए। जिस साधना को मैं करा रहा हूं, जब मैं बोलता हूं तो गुस्सा जरूर करता हूं, आपको कष्ट होता होगा, लेकिन जब आप उसी का अभ्यास करने लगते हैं और जब उसका आपको अनुभूति होने लगता है तो जो मैं गुस्सा किए रहता हूं वो गुस्सा अपने आप खत्म हो जाता नहीं आपके अंदर में। बोलिए, तो वहां आनंद की अनुभूति होती है कि नहीं? जो कष्ट महसूस हो रहा था बोलते समय मेरे, वो जब अनुभव करने लगते हैं तो कष्ट दूर हो जाता कि नहीं, पीड़ा दूर हो जाता कि नहीं, शरीर प्रफुल्लित आनंदित प्रसन्नचित होता कि नहीं होता है। तो साधना की जो पद्धति है, साधना में जब तक शरीर प्रफुल्लित ना हो, प्रसन्नचित ना हो, आनंदित ना हो, निरोगी ना हो, साधना का क्या मतलब है? हमको आभास प्रथम दृष्टया क्या हो रहा है और अभ्यास करते करते और अभ्यास के बाद जब हमको क्या अनुभव हो रहा है, तभी तो पता चलेगा कि पहले की स्थिति और अब की स्थिति में क्या बेहतर हुआ कि बदतर हुआ, कैसे समझ जाए। बोलिए। जैसे मैं
साधु हो तो उधर 20 साल मान लीजिए छोड़ दीजिए, मैं घर में था, माता पिता के पास था, विद्यार्थी था। वैसे मुझे वासना का, सांसारिक ज्ञान का कुछ ज्ञान नहीं था। सिर्फ पढ़ाई से मतलब था, स्कूल से घर, घर से स्कूल। सिर्फ एक लगन था कि हम लोगों को अच्छा नौकरी करना है, और अच्छे नौकरी में क्या, आईएएस आईपीएस के नीचे कोई नौकरी नहीं लेनी। वो जो हमारे दिमाग में भरा गया था, या हमने जो सुना था, पढ़ा था, देखा था, हमारे माता पिता, हमारे गार्जियन जो हमारे कान में बात डाले थे कि सबसे बड़ा नौकरी अगर कुछ है तो आईएएस आईपीएस की है। इससे बड़ी नौकरी हम लोगों के दिमाग में नहीं डाली गई। तो ये हुआ कि सबसे बड़ी नौकरी हमको लेनी है आईएएस आईपीएस की। अगर आईएएस हो गए तो फॉर सो गुड, नहीं हुए तो आईपीएस हो गए, इसके नीचे तो कोई नौकरी करनी नहीं। अब पढ़ाई उसी लेवल पे कर रहे थे, तो धीरे 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 जब हम उस लेवल पे गए, और जैसे हमको अपने वैराग्य का ज्ञान हुआ, एक शब्द मिला कि ये ब्याह नहीं, ये व्याधि है, सकहु तू जाहु बचाए, अब पायन बेड़ी परतु है ढोल बजाए बजाए। जब मैं उस पर मन को कंसंट्रेट किया और उसको पूरा अनुभव करने लगा, ठीक है, उस पर रिसर्च करने लगा, तो जब ये बेड़ी क्या है, ठीक है, पाँव क्या है, जब उस पर पूरा रिसर्च करने लगा तो पता चला कि ये जो वासना है, इच्छा, कल्पना, ये हमारा नौकरी भी हमारी इच्छा में है, ठीक है ना, वो भी मुझे बांधेगी। शादी ही, औरत के साथ जो शादी होता है वही शादी ही सिर्फ नहीं आपको बेड़ी बांधती है, आपके अंदर में जो कुछ चाहना है, किसी भी प्रकार की चाहना है, वो सब जो है बेड़ी है। बात समझे ना। पूरा 1 साल तक मैंने उस पर खूब रिसर्च किया, मजबूत किया अपने मन को, और एक बैग हमने बैराग लिया, जो कि उस बैराग में 3 साल तक पंचायत झेलनी पड़ी थी, और सिर्फ एक लगन था, हमने किसी के बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि आप जानते पंचायत में 100 सर रहता, 100 सर मतलब 100 तरह के भाषा, 100 तरह के लोग बोलेंगे, तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने। तो मैं सिर्फ अपने काम के लिए पंचायत में जाता था तो ऐसे पागल बन के बैठता था। अब भीतर मैं क्या कर रहा हूं ये बाहर वाले क्या जाने। अब बाहर वाले क्या कर रहे हैं मुझे भीतर वाले से क्या मतलब। भाई बाहर की चीजें हम भीतर क्यों लें, वो मेरे काम की नहीं है, और जो भीतर मैं कर रहा ये बाहर वालों को जरूरत नहीं तो मैं वो ओपन क्यों करूं। दोनों बात है ना। फिर मैं अपना काम 3 साल तक ऐसे करता रहा, अंत में सब लोगों ने पागल जान करके मुझे छोड़ दिया। इनको ये नहीं मालूम पागल क्यों बना था, पागल था भी या बना हुआ है। अब जब मैं अपने अस्तित्व में आ गया तो जो लोग हमको विरोध करते थे हमारा, आज जो लोग भी जिंदा हैं, बहुत सारे लोग तो स्वर्गवासी हो गए, जहां भी रहे वहां आनंद से रहें, लेकिन जो वर्तमान में हैं, जो मेरा विरोध किए थे, वो हमको देखते हैं ना तो दूर में से नमस्ते से करते हैं, और हम भी बहुत चतुर हैं, उनके साथ खड़ा नहीं होते हैं, बस हम भी सर झुका दिए और अपना चलते बने। क्यों उलझू वहां उनके साथ भाई। वो तो अपना एहसास कर लिए कि मैं गलत था, और मैं जान ही रहा था कि ये गलत है, और मैं अपने जगह पर मैं अच्छा काम करने के लिए उत्सुक हूं, क्योंकि मैं अपनी ही बुराई त्याग करने के लिए कमर कस रहा हूं। मेरे ही अंदर में कितनी बुराइयां अंदर हैं, ये तो गीता के 16वां अध्याय पढ़ने पर पता चलता है ना। अच्छाई कितनी है, बुराई कितनी है। अच्छाई लाख हो, एक बुराई अगर है तो उसको सबको दबा देती है। बात समझ रहे हैं। यही प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत सारे लोगों दिखा, आसाराम भी दिखाई दिए, कितने नेता दिखाई दिए, कितने जो है आपके फिल्मी दुनिया के एक्टर दिखाई दिए, लाख उनके अंदर में गुण है, लेकिन कहीं एक छोटा सा गलती कर दिए, आज देखिए कहां से कहां है। इसलिए हमारे अंदर में जो बुराइयां हैं, हम एक एक छोटी छोटी बुराइयों को पहले त्याग करें, धीरे धीरे अपने को कंसंट्रेट करें, तो बड़ी मछली को पकड़ते हैं। यानी जो वासना है, काम क्रोध लोभ, और उन तीनों में जो काम वासना है, काम की चाहना में मिलता है तो लोभ बढ़ता है, ठीक है, नहीं मिलता तो क्रोध होता है, ठीक। तो हमें तीनों नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं। तो जब हमें काम वासना का इच्छा ही नहीं है तो क्रोध और लोभ की जरूरत ही नहीं।
तो मैं जिस स्थिति, जैसे मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था, कपड़ा, तो कपड़े में क्या है, दाग और मैल, और कपड़ा तीन हो गए नहीं। तो कपड़ा अपने आप में पूर्ण रूप से शुद्ध है, शरीर पर पड़ते पड़ते शरीर का जो मैल है इसमें लगते लगते ये मैल लग गया। तो जैसे आप पानी और साबुन लगा करके रगड़ते हैं वो तुरंत छूट जाता है, लेकिन जब इसी में किसी चीज का रंग लग गया, दाग लग गया, रंग माने दाग, तो दाग क्या तुरंत छूट जाता है, उसको घंटों रगड़ना पड़ता है, और खाली साबुन से नहीं छूटता है, फिर सरफ भी खूब लगाना पड़ता है। सरफ में भी कौन से सरफ ऐसे लगाएं कि छूट जाए, फिर उसके बाद अगर नहीं छूटा तो मिट्टी का तेल लगाएंगे, और नहीं छूटेगा पता नहीं क्या क्या चीज डालते हैं तो जाके छूट, यानी उसको जब तक वो छूट ना जाए। तो दाग भी छूट गया और मैल भी छूट गया। तो हुआ क्या, हुआ ये कि कपड़े का जो अपना स्वरूप था उस स्वरूप में आ गया। ऐसे ही मेरे अंदर में काम, क्रोध और लोभ तीनों निकल गया, तो मैं जैसा पहले काम क्रोध के आने से पहले था वही तो मैं रहूंगा। ये तो आरोपित हो गए, आंख ने देखा, काम वासना जाग गई, उसकी पूर्ति के लिए हमें लोभ की जरूरत यानी धन की जरूरत, और नहीं मिला तो क्रोध, और जब हमें चाहिए ही नहीं तो ना लोभ की जरूरत ना क्रोध की जरूरत। तो मैं जैसा हूं वैसे ही तो रहूंगा। बोलिए, कैसा था मैं, आनंदित था, प्रसन्नचित था, उत्साहित था, उमंगदार था। लेकिन जैसे चाहना हुई वैसे मन भयभीत हुआ, डरा, जैसे जैसे आगे बढ़ा, बढ़ते 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 अब मान लीजिए सामने वाले का इच्छा और आपका इच्छा दोनों का बराबर हो गया, मैंने मिल गया। तो अब ये हुआ कि भाई संभोग तो हो गया, बच्चा पैदा हो गया, तब उसकी भरण पोषण के लिए लोभ की जरूरत यानी धन की जरूरत, या हमारे साथ जो संभोग किए हो, हमारा शरीर आपको समर्पित हो गया, अब इस शरीर का भरण पोषण आपके अधीन है, तो लोभ की जरूरत है कि नहीं। लेकिन मान लीजिए मेरा शरीर या मेरा मन, मान लीजिए मैं आपकी जगह पे औरत हूं, मैं आपको चाहना के बजाय किसी दूसरे को चाहने लगा, तो आपके अंदर में क्रोध जागेगा नहीं जाएगा, कि मैं इसी के लिए नौकरी कर रहा हूं, नौकर बना हूं, 8 घंटा मैं बोल नहीं पाता हूं, अपनी इच्छाएं नहीं जागृत कर पाता हूं, और ये मुझे न चाह करके किसी और को चाहती, तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो पति क्या करता है, अब पहले समझाता है, मान गई तो ठीक है, नहीं मानी तो क्या करता है, फिर जैसे जैसे वो नहीं मानी तो अंतिम उसका विकल्प क्या है, नहीं अंतिम विकल्प, अंतिम विकल्प या तो तलाक या तो मृत्यु, दो ही होता है अंतिम। भाई जब तो हमको नहीं चाहती हो तो अपना जाओ, जिसके साथ रहना चाहती हो उसके साथ जाओ, तलाक कर लो, तलाक ले लो, जाओ, भाई तुम्हारा हमारा क्या संबंध है। और अगर तलाक भी नहीं देना चाहती हो और मेरे साथ आनंद पूर्वक रहना भी नहीं चाहती हो, तो फिर मैं करूं क्या भाई। वही अंत में क्या होता है वो आप पूरा समाज जानता है, मैं अपने मुंह से शब्द से क्या व्याख्यान करूं, और समाज कर भी रहा है, जब जिसके साथ बीत रहा है वो उस कर्म को कर भी रहा है, वो फिर ये नहीं देखता कि हमारा क्या दुर्गति होगा क्या सदगति होगी, ये समाज हमारा क्या सदगत दुर्गत करेगा हमको उसको कुछ नहीं पता, लेकिन बस वो कर देता है। तो जब मेरे अंदर में काम वासना जागा ही नहीं, इसीलिए आंख बंद कर लिया। साधना करते समय आप कभी भी देखे होंगे मैं चर्चा करता हूं तो आंख बंद करके ही करता हूं, क्योंकि वो भीतर से सब एकदम स्पष्ट रूप से दिखता है मुझे, और जो दिखता है वही मैं बोलता हूं। अब बाहर की आंख खोल दूंगा तो बाहर क्या चीज दिखने लगेगा, तो मेरी वो जो आवाज है ना, जो भीतर की जो चीजें दिख रही थी क्लियर रूप से, वो बाहर में जन्म जा करके वो एकदम बिल्कुल दब जाता है, क्योंकि बाहर का जो प्रथम दृष्टिया दृश्य है, जैसे अभी आपको मैं जब देखता हूं, और मैं जब तक एकदम आंख बंद किया हूं तो मैं कुछ नहीं जानता आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे मेरी आंख खुलती है और आपको मैं देखता हूं कि ये बस ऐसे हो रहे हैं। अब आंख जब आपको आपके शरीर को इस तरह से देखेगा तो मेरे अंदर में गुस्सा जागेगा नहीं जाएगा,
क्योंकि बैठाया हूं साधना करने के लिए, चेतना में रह के काम करने के लिए, और ये सो रहे हैं बैठ के, झलुआ झूल रहे हैं, झूम रहे हैं इधर उधर। तो आंख देखेगा तो गुस्सा करेगा। तो जो मेरी स्थिति पहले थी उसमें डामाडोल हुआ कि नहीं हुआ, विकार पैदा हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए मैं आंख बंद ही रखता हूं। और जब मैं बोलता हूं तो देखिए कैमरा मैं अपनी तरफ करा लेता हूं, और मान लीजिए कैमरा आपकी भी तरफ हो तो मैं आंख बंद करके ही बोलता हूं, मैं आपको देखता ही नहीं। आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं मैं नहीं जानता। मैं बस जब बोलना शुरू किया, जिस पॉइंट पे बोलना शुरू किया, बस उसी पॉइंट पे मैं बोल करके चुप हो जाता हूं। क्योंकि आंख खुला तो जो भीतर हमें स्पष्ट रूप से सब कुछ दिख रहा है वो दब जाता है, बंद हो जाता है, और ये ऊपर का जो दृश्य है वो हमें प्रभावित करने लगता है। ये कान बाहर का जब शब्द सुनता है किसी तरह का तो चौकन्ना हो जाता है, कौन बोल रहा है, काहे बोल रहा है, कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। अब ये प्रश्न उठ गया, तो प्रश्न उठ गया कि मतलब जो हमारी शांति थी, स्थिरता थी, वो चंचलता में बदल गई कि नहीं बदल गई? प्रश्न उठना मतलब हुआ चित्त की चंचलता, चित्त स्थिर नहीं है। ये साबित करता है कि नहीं करता है? तो अब उसको जानने के लिए अपनी स्थिरता को भंग करना पड़ेगा है? नहीं, जान के करेंगे क्या? चित्त को चंचल बना रहे ना। जैसे ही कान ने शब्द सुना, आपकी जो स्थिरता थी, शांति था, सुख था, मोक्ष था आपके पास, वह शब्द सुनते ही चंचल हो गया। और जब और चंचल कर देंगे तो जो स्थिति बनी हुई थी वो उसी में बिखर गई। फिर उसी को पाने के लिए फिर 2 घंटा मेहनत करो। तो क्यों हम शब्द सुने भाई किसी का? उसमें हमारा कोई फायदा तो है नहीं, नुकसान है। और नुकसान इतना बड़ा है कि जो मेरी चित्त की स्थिरता है, जो मैं हूं, उसमें वो जो सहायक बन रहा था वो चंचल कर दिया, भंग कर दिया। तो ये काम तो हम अनादिकाल से करते हुए आ रहे हैं ना। अब उससे हम अपने को मुक्त करना चाहते हैं, मोह नष्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे आप बताइए? उसी की विधि तो मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूं। एक बैग सिखा दूंगा ना, जैसे एक बैग भोजन रख दीजिए सामने, अभी भोजन किया नहीं आदमी, खाली भोजन परोस दीजिए उसके सामने। या जो अपने यहाँ गंवार बहरारू हैं, आप देखेंगे कि आपको बैठा देंगी और थाली अपने पास रख करके खूब दबा दबा के चावल, 10 रोटी, दाल, सब्जी कुल एक की थाली में रख देंगी और आपके सामने लाके रख दी। आपका आंख जैसे देखेगा तैसे मन में क्या उत्पन्न होता है, अरे इतना भोजन। आप बता दीजिए, पहले ही दृष्टि में जैसे आंख देखा, ठीक है, वैसे ही जानवे आपके मन में क्या भाव उत्पन्न, अरे इतना भोजन मैं कर पाऊंगा? ऐसे ही जन्म मैं बहुत सारी बातें एक साथ बोल दूं, अभ्यास न कराऊं, तो आपके अंदर में बमन हो जाएगा, छोड़ देंगे इस चीज को। इसीलिए स्टेप स्टेप पे काम कर रहा हूं मैं, ताकि आप लोगों को भी ये पता चले कि वास्तविक साधना कैसे होती है। ये जो साधना आज हमारे पूरे समाज में घूम रहा है, बहुत सारे लोग साधना करा रहे हैं, वो साधना की विधि कितना जानते हैं ये तो सहज समझ में आता है। एक ही समय में इतना शब्द बोल देंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि शब्द के बारे में उन्हें पता ही नहीं है कि कौन सा शब्द किस दिशा में जाता है। मेरा अपना दिशा कौन सा है? मेरा दिशा स्वरूप स्थिति है। तो मेरे स्वरूप स्थिति में कौन कौन से शब्द सहायक होते हैं और कौन कौन से शब्द मुझे चंचल बनाते हैं, भयभीत करते हैं, इच्छा जागृत करते हैं, ललक बढ़ाते हैं, जो कि इनकी किसी की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने स्वरूप में पहुंचने के शब्द चाहिए। जैसे दिल्ली जाना है, बार बार मैं कह रहा हूं दिल्ली एक शब्द है। दिल्ली जाने में जो रास्ता आप अख्तियार करेंगे, ट्रेन का, बस का, हवाई जहाज का, आप उसी के नियम में तो बंद करके चलेंगे।
बोलिए कि हवाई जहाज वाले में बस वाला लगेगा, बताइए बस का नियम लगेगा? अलग अलग रूट है, अलग अलग नियम है, और उस नियम का आप पालन करेंगे, सकुशल अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने नियम का पालन नहीं किया तो सकुशल आप अपने मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे, प्रश्न है ना। तो जो मेरा स्वरूप स्थित एक शब्द है, उसमें जाने के जो नियम है महर्षि पतंजलि जी ने स्पष्ट किया है। अंत में स्वरूप स्थित की चर्चा की है। प्रथम दृष्टया क्या कहते हैं, योग चित्त वृत्त निरोध है। योग क्या है? योग चित्त वृत्त निरोध है। उसका नियम क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि के बाद स्वरूप स्थिति है। समाधि में समाधि शब्द का प्रयोग किया ना। समाधि का अर्थ क्या हुआ? सम धन आदि। आदि मतलब एक शब्द नहीं है, उसके साथ जुड़वा शब्द भी है, व्याधि। यानी योग क्या है? व्याधि और आदि के मध्य में रह के काम करने का जो स्थिति बनता है उसे समाधि कहते हैं। मतलब किसी में आसक्त ना हो। जैसे आपका बेटा और आपके भाई का बेटा दोनों बराबर हैं, एक ही उम्र के हैं, एक ही बराबर के हैं, और आपके साथ ही हैं। तो आप जो है अगर दोनों को एक दृष्टि से देखेंगे तो किसी के मन में मतभेद नहीं उत्पन्न होगा, ना भाई में, ना उनकी पत्नी में, ना उनके बच्चों में, ना उस बच्चे में जो आपके बच्चे के साथ खेल रहा है, और ना ही आप में उत्पन्न होगा, ना आपकी पत्नी में होगा, ना आपके बच्चे में उत्पन्न होगा। तो दोनों के परिवार एक साथ जब तक आप लोगों में मतभेद नहीं हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहे, तब तक जो है वो सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन वहीं जैसे अपने बेटे को आपने 2 रुपया ज्यादा दे दिया और भाई के बच्चे को 1 रुपया दिया, तो दोनों देखते हैं ना, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। आप कभी इस चीज को अनुभव करिए। बच्चा जैसे पाता है कोई भी चीज, देखिए एक दूसरे को नीचा ऊंचा देखना दिखाना शुरू कर देते हैं। हे हमें तो 2 रुपया मिला, तो वो कहेगा बाबू हमको तो 1 रुपया मिला। तो वो धीरे से बोलेगा, यानी उसको कष्ट हो रहा है कि हमको 1 ही रुपया क्यों दिए। और ये 2 रुपया पाया तो उस 1 रुपया वाले को अपना खुशी जाहिर करता, हमको 2 रुपया मिला। तो जो कष्ट सुख वहां मिल रहा है वो आपके ऊपर असर डालेगा कि नहीं डालेगा? अगर दोनों को बराबर 2-2 रुपया दे दिए या दोनों को 1-1 रुपया दे दिए, तो दोनों वही 1 रुपया लेकर के जाएंगे दुकान पर और उतने सामान दोनों को मिलेगा, दोनों बराबर लेकर के खाएंगे। लेकिन जब आप कम बेच करेंगे तो सामान भी कम बेच मिलेगा, तो उनके अंदर में एक कष्ट महसूस होगा, इसमें जिसका कम है, और जिसमें ज्यादा है वो देगा नहीं, तो कष्ट महसूस होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए समाधि शब्द का प्रयोग किया गया कि हमारी मनोवृत्तियां ये हमारे पुत्र हैं। शुद्ध और अशुद्ध वृत्तियां, शुद्ध वृत्ति दैवी शक्ति है, अशुद्ध जो है आसुरी शक्ति है। दोनों के मध्य में ना आप हैं, दोनों के चलाने वाले, देखने वाले, प्रयोग करने वाले आप स्वयं हैं। तो आपकी स्थिति मध्य की होनी चाहिए, न कि एक को ज्यादा एक को कम। रात जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण दिन भी है, और जितना महत्वपूर्ण दिन है उतने महत्वपूर्ण रात भी है। अगर दोनों की स्थिति में आप चल रहे हैं, मध्य की स्थिति में चल रहे हैं, तो दिन का उपयोग आप सेवा में करेंगे और रात का सेवा के बदले जो शरीर को हरासमेंट होता है उसका आनंद लेंगे सो करके। अगर दिन में आपने सेवा नहीं किया, शरीर थका नहीं, तो रात में आपको देखिए नींद नहीं आएगी। और अगर नींद नहीं आती है तो मन में क्या क्या उत्पन्न होता है, अच्छी बातें थोड़ी रहती हैं और उससे थोड़ा सा प्रसन्नता मिलता है, बस थोड़ी देर के लिए, जब तक कोई याद रहेगा। लेकिन जैसे ही बुरी बात याद आई, बुरी बात का मतलब कोई गलती हो आपसे हुई है, कहीं आपने गलती किया है या किसी ने आपसे गलती करवा दिया है, जैसे याद आया वैसे देखिए प्रसन्न मन दब जाता है, भयभीत होता है, डर जाता है, दुखी और पीड़ित होता है, पश्चाताप और आत्मगलाई में डूब जाता है। तो शरीर मन सब कुछ भारी भारी सा लगता है, कष्ट देता है, पीड़ा देता है। तो उसी से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होने, रोग कहीं अलग से नहीं आते हैं, आपके मनोवृत्तियों के आधार पर शरीर की गति जैसी होती है, उसी में रोग और निरोग होने का चांस रहता है।
अभी आप यहाँ वर्तमान में एक हमारे संत हैं प्रेमानंद जी, आज कई सालों से उनकी किडनी फेल है, काम नहीं कर रही। ठीक है, जितने भी साधक भक्त हैं सब लोग जानते हैं। किडनी तो कितने लोगों की फेल हुई होगी। हमारे जैसे अभी रामदास जी थे, उनकी किडनी फेल थी। कथावाचक बहुत अच्छे थे, भागवत वक्ता थे, प्रवचन करते थे। कबीर साहब के भी पूरा हमारे पारक सिद्धांत का जितना भी, चाहे वो विशाल साहब का हो, चाहे राम सूरत साहब का हो, चाहे अभिलाष साहब का हो, जितना भी लेख था सबका याद रख किए हुए थे। कबीर पंथ का बीजक पूरा कंठस्थ था। ठीक है, गुरु महिमा, गुरुवाणी, गुरु पूजा, संध्या पाठ, मैंने सब कुछ उनको कंठस्थ था। उसके बाद भागवत सीखे, भागवत में गीता कंठस्थ थी, वेद मंत्र भी है उनके कंठस्थ थे, शास्त्रों के वचन भी कंठस्थ थे। और आगे बढ़कर के उन्होंने कुरान बाइबिल का भी जिक्र कहीं कहीं कर देते थे। मैंने एक अच्छा विद्वान थे। और उनकी किडनी जो है 2 साल पहले फेल हुई, और शरीर जब छूटा तो इतना पीड़ा के साथ छूटा कि पूछो मत। और प्रेमानंद जी महाराज का मैं जिक्र क्यों किया कि वह भगवत भक्ति में लीन रहते हैं, राधा रानी में लीन रहते हैं, कृष्ण में लीन रहते हैं, भक्ति भाव में लीन रहते हैं, पूरा दम दम 24 घंटा उसी में। तो देखिए उनको ना पीड़ा होती है, ना कष्ट होता है, ना दर्द होता है। और उसका लाभ ये है कि पूरे भक्त समाज को, जो हमारे भक्त समाज के लोग हैं, भक्ति रस में डूबे हुए लोग, उनके वाणी को सुन सुन करके अपने आप को गदगद कर रहे हैं। और सबसे बड़ा उनके अंदर में एक प्रश्न ये उठता है कि इनकी किडनी फेल है तो जिंदा कैसे है। जो साधक उनकी वाणी को नहीं, जो आम आदमी आजकल यूट्यूब पर प्रेमानंद जी को सुनता है और उनके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी कर लिया कि इनकी किडनी फेल है, तो तुरंत मन में प्रश्न उठता है किडनी फेल होने के बाद कैसे जिंदा है। इनकी वाणी में क्या ओज है, क्या बोलते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्यों इनके अंदर में शरीर का जो किडनी फेल है फिर भी जिंदा है। डॉक्टर भी हैरान है कि कैसे जिंदा है। तो उसका रीजन यही मैं बता रहा हूं कि वो देखिए एकदम वास्तव में ज्ञान में डूबे हुए हैं। तो क्या है कि चित्त वृत्तियां, चिंतन उसको बोलते हैं, चित्त वृत्तियां एकदम प्रसन्नचित है, आनंदित है। और चित्त वृत्तियों के प्रसन्नचित आनंदित होने से पूरा शरीर के कण कण आनंदित और प्रसन्नचित है। कहीं कष्ट और पीड़ा देने का कुछ चांस है नहीं है। बात समझ रहे हैं। और ऊर्जा शरीर को उतना ही है जितना शरीर को चाहिए, भरपूर। इसलिए वह हर काम फूक फूक करके, देख देख करके, जान जान कर, समझ समझ के कर रहे हैं। इसलिए वो प्रसन्नचित आनंदित है। और वो इतने दिन तक मैंने अनुमानित बोल रहा हूं, मैं अभी उनसे कोई चर्चा भी नहीं हुई और ना ही मैं पूरा उतना जानता हूं, फिर भी अनुमानित मैंने 8-10 साल से ज्यादा ही होगा किडनी फेल है। और भक्ति में इतना डूबे हुए हैं, पूरे भक्त समाज को ज्ञान रस में डुबो दे रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूं कि मतलब इधर यहाँ 5-6 महीना से देख रहा हूं, एक से एक समझदार लोग, विद्वत लोग, ज्ञानी लोग उनसे खुद जाकर के मिल रहे हैं। अब वो कहीं नहीं जा रहे हैं। उनका प्रण है कि मेरा शरीर इसी वृंदावन में ही छूटे, राधा रानी के शरण में ही छूटे, कृष्ण के शरण में ही छूटे, और कहीं नहीं। इसलिए कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व से लोग उनके पास खुद चल करके मिलने आ रहे हैं। बात समझ रहे हैं। तो ये जो साधना की पद्धति है, साधना की पद्धति में चित्त प्रसन्न नहीं हुआ, रोग मेरा इसी शरीर में रहते रहते जो रोग का अनुभव मैंने किया, पीड़ा, दर्द, कष्ट, ठीक है, वो रोग रहते हुए भी मैं कष्ट, पीड़ा, दुख न अनुभव करके, बल्कि प्रसन्नचित, आनंदित, उत्साहित, उमंगदार मैं रहूं। ये शरीर एक हल्का फुल्का, कष्ट से, दुख, पीड़ा से दूर, एकदम सामान्य रूप से महसूस। तो साधना की वो पद्धति मैं बताना चाहता हूं कि किस पद्धति से आपके शरीर का रोग, पीड़ा, दर्द, कष्ट दूर हो सकता है। यहां तक कि कैंसर भी ठीक हो सकता है। समझे नहीं आप।
क्योंकि किसी भी काम को हम उसके नियम में नहीं करते हैं, इसीलिए अधूरा काम करते हैं। और अधूरा काम जो है वो पूर्ण आनंद हमें अनुभव नहीं कराता है। और मैं खुद भी आपको लोगों को बता रहा हूं, आप कभी भी हमको देखिए, मैं कोई भी काम मेरे सामने आता है जो समाज के दृष्टिकोण से अच्छा हो, मैं उसको बड़े उत्साह से, उमंग से, आनंद से करता हूं। साधना हमारी वही है कि मैं समाधि में 24 घंटा रहूं। तो समाधि में मैं 24 घंटा कैसे रहूंगा? जब मैं काम को करते समय दोनों स्थितियों को, अच्छे को भी बुरे को भी सहन करके जो मेरी स्थिति है उसमें मैं बना रहूं, तब तो समाधि में रहूंगा। और समाधि में आने का मतलब हुआ कैवल्य अवस्था, अपने अकेलेपन का एहसास। ना मेरे साथ सुख है, ना मेरे साथ दुख है, मैं दोनों के मध्य में दोनों का प्रयोग करने वाला एक तीसरा हूं। तो तीसरा मैं कौन हूं? कैसे इसको इतनी सूक्ष्मता से कैसे समझेंगे जब तक मोह नष्ट नहीं होगा? मोक्ष तो चाहते हैं, लेकिन मोह नष्ट नहीं हुआ तो मोक्ष कैसे मिलेगा? अब मोह नाश किए बिना कैवल्य का अनुभव नहीं होगा। तो कैवल्य का अनुभव हुए बिना स्वरूप स्थिति में कैसे जाएंगे? बोलिए। तो गूढ़ विषय को हम ऐसे ही नहीं प्रयोग कर सकते हैं ना, परोस सकते हैं। उस गूढ़ता को दिखाते हुए भी हमें आगे बढ़ना होगा, और उस रहस्य को समझने के लिए पूरा समय देना होता है। अगर मैं पूरा समय अपने गुरु जी को न दिया होता तो क्या मैं इस चीज को सीख पाता? क्या मैं उसमें स्थिर रह पाता? जो आज आप 3 साल से लगातार उसी चीज में देख रहे हैं, ना मैंने यहाँ आपको आसन कराया, ना प्राणायाम कराया, ना कोई अन्य क्रिया कराया, कुछ कराया? बस सीधे सीधे मैं एक चीज पर ले चलना चाहता हूं, जिसमें हम अपने आप को अपने आप में स्थापित कर लें। सारा दुख दर्द पीड़ा, जन्म मरण सब समाप्त हो जाए। जहां बताया जाता है कि वहां सूरज नहीं पहुंच सकता, चंदा नहीं पहुंच सकती, अग्नि नहीं पहुंच सकती, वह स्थिति तो ही हमारी है, वहां कोई नहीं आ सकता। लेकिन मैं अपने आप को जानता नहीं, इच्छा करके, इसीलिए इसी जन्म मरण के चक्कर में पड़ करके सबको देख रहा हूं। और सब लोग जो है हमें सिर्फ दुख पीड़ा देने के बजाय कभी सुख दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर में खुद इच्छा है कि इनसे हमें कुछ मिलेगा। पत्नी से चाहता हूं कि मुझे सुख दे, अब पत्नी चाहती है ये मुझे सुख दे। अब बता दीजिए दोनों में भ्रम है कि नहीं है? बोलिए। पुत्र चाहता है पिता हमको सुख दे, पिता चाहता है पुत्र हमें सुख दे, दोनों भ्रमित है कि नहीं? बोलिए। तो जिसको मोक्ष चाहिए वो अपने मन के अंदर का भ्रम दूर करे। ए भ्रम भूत सकल जग खाया, और जिन जिन पूजा ते जहड़ा, ते उलझा उसी। हमको उलझना नहीं है, हमको सुलझना है। इसलिए एक ही रास्ता पकड़ करके सीधे सीधे चलना है। ठीक है ना? इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो मेरा रास्ता क्या है? अपने श्वास को देखते देखते ऐसी अवस्था बना लीजिए कि श्वास अपने में चले, मैं श्वास का अनुभव ना कर पाऊं, मैं जो हूं उसमें आ जाऊं, लेकिन भीतर से रह चेतना।
बंद कर दी। कुछ बात समझ में आया? मोह का नाश कैसे करेंगे? जैसे भोजन का उदाहरण मैं दिया, तो प्रथम दृष्टिया उसमें आसक्ति रहती है क्योंकि भूख लगा रहता है, लेकिन चबाते चबाते, पेट भरते भरते उसी की आसक्ति नष्ट हो जाती है। इसीलिए बारीकी से उसे दिखाया जाता है। किसी का भी मोह नष्ट करने के लिए उसकी बारीकियों को देखना, जानना, समझना, उसको नष्ट करना और मेरी जैसी स्थिति खुद की है उसमें स्थित रहना, ये तब मोक्ष मिलता है। स्थिति को बर्बाद, अपनी स्थिति बर्बाद किसी में भी ना है, क्योंकि आंख खुलेगा निश्चित है कि कष्ट देगा। किसी का भी चेहरा आप देखें, आप जैसे मान लीजिए आपके बेटे हैं, उनको पैसे की जरूरत है तभी आपके पास आते हैं, देखिए मन गिराए हुए आते हैं, और मुंह से जब आवाज निकलती है तो आपके अंदर में प्रश्न डाल देता है, और जैसे प्रश्न डाला तैसे जन्म में आपकी स्थिति जो शांति की बनी हुई थी वो भंग हो जाती है। तो वहां आसक्ति दिखाई देता है एकदम, और जब तक वो पैसा पाएंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं, तो अपने मुंह गिराए रहेंगे, है नहीं? और आप जब तक देंगे नहीं तब तक आपको भी लगेगा कि झंझट लगता है। तो इसीलिए ये सब चीजें दिखाई जाती हैं ताकि जो है हम अपनी स्थिति को मजबूत कर पाए, उसको कमजोर करें। उसको बिना कमजोर किए, देखिए एक को कमजोर किए बिना एक मजबूत होगा नहीं। आप अपने को कमजोर किए हैं इसीलिए वो आसक्ति है, और वही कष्ट का कारण है, और वही एक ही नहीं जन्म जन्मांतर से है। किसी को भी आप देखिए, पशु को देखिए, पक्षी को देखिए, कृमि को देखिए, कीटाणु को, यानी चींटी से लेकर मनुष्य तक, किसी को भी देखिए, सभी अपने बीवी बच्चों में आ सकता है, दुखी है, पीड़ित है, और उसी में मैं भी हूं तो उसी की तरह हूं। अब उससे हमें ऊपर उठना है तो उसको कमजोर करना होगा और अपने आप को मजबूत करना होगा। ठीक है।